जी नमस्कार। आज मैं श्री राम जी और हनुमान जी का एक वार्तालाप मैं सुना रही हूँ आपको। एक बार की बात है, श्री राम जी अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और चूँकि हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं उनके, तो वो भी उनके दरबार में मौजूद थे। तो जमराज ने कहा, हे प्रभु आप चलिए, आपका इस पृथ्वी पर काम खत्म हो गया और आप अपने बैकुंठ धाम को चलिए। बैकुंठ में चल कर के अपना सब कुछ राज्य सँभालिए। तो राजा रामचंद्र ने कहा, ठीक है, आप आइए, मैं चलने को तैयार हूँ। तो कहते हैं कि आपके भक्त जो हैं, यमराज जी कह रहे हैं कि आपके भक्त हनुमान जी बैठे हैं, उनके डर से कौन आएगा? मैं तो नहीं आ सकता, वो तो आने नहीं देंगे मेरे को। तो श्री राम जी ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो उन्होंने अपनी उंगली से एक रिंग निकाली और रिंग निकाल करके और एक छोटे से छिद्र में गिरा दिया और बहुत छोटा सा छिद्र था, उसी में डाल दिया और वो अंगूठी अंदर चली गई। फिर हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी ये मेरी अंगूठी है, इस छिद्र में गिर गई है, आप कृपया इसे ले आइए। हनुमान जी कहे, ठीक है प्रभु, मैं अभी लाता हूँ। फिर हनुमान जी बहुत छोटे से रूप बना लिए, बहुत छोटे से। हनुमान जी के साथ ऐसा वरदान था कि वो जितना चाहें विशाल बना सकते हैं अपना रूप, या जितना चाहें सूक्ष्म अपना बना सकते हैं रूप। तो हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप बनाया और उस छिद्र में प्रवेश कर गए। उसमें प्रवेश कर गए, चलते गए, जाते जाते नीचे देखा तो नीचे पाताल लोक में पहुंच गए। उसमें बहुत बड़ा घर था, अलग अलग कमरे थे, वहाँ भी पहरेदार था। पहरेदार ने पूछा, अरे हनुमान जी आप यहाँ पे कैसे? हनुमान जी ने बताया कि मेरे प्रभु श्री राम जी के अंगूठी गिर गई है और वो आपके पास आई है, तो कृपा करके आप वो अंगूठी हमें लौटा दें और मैं प्रभु श्री राम जी को मैं दे दूँगा। तो द्वारपाल ने कहा कि हनुमान जी आप स्वयं जाके ढूंढ लीजिए अंगूठी को, अंदर जाइए। तो अंदर गए तो अंदर देख रहे हैं एक बड़ा सा कमरा है, बड़ा सा कमरे में ढेरों सारी अंगूठियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारी, और सब पे लिखा हुआ श्री राम, यानी कि सभी के सभी अंगूठी श्री राम जी के थे। अब ये बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतनी सारी अंगूठी मैं कैसे पहचानूं, सारे तो श्री राम जी के ही हैं, मैं कैसे लेके जाऊं? तो वहाँ पे जो पहरेदार था वो बोला कि प्रभु ये श्री राम जी के जाने का समय हो गया था, तो इसीलिए इस अंगूठी को उन्होंने गिराया। तो श्री राम जी ने अंगूठी लिया और ऊपर गए, ऊपर जा कर के श्री राम जी से को प्रणाम किए और कहे, हे प्रभु ये क्या बात है, ये आपकी तो ढेर सारी अंगूठियां हैं वहाँ पे, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था, तो कोई भी एक अंगूठी में लेके आ गया। तो श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि हनुमान जी यही विधि का विधान है, यही नियम है कि जितना समय के लिए यहाँ पे काम था मैं आया, अब मेरा यहाँ पर कर्तव्य खत्म हो गया है और अब मुझे अपने बैकुंठ धाम को जाना होगा और तुम्हें यहाँ रह कर के और भक्तों की रक्षा करनी होगी, धर्म का रक्षा करना होगा। तो इसलिए हे हनुमान जी आप हमें ना रोकें, हमें बैकुंठ धाम जाने दें, यही नियति है, यही नियम है, प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, ठीक है प्रभु मैं समझ गया और ठीक है आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके बाद यमराज जी आए और बोले, ठीक है प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप चलिए। तो प्रभु श्री राम पृथ्वी पर से जाते हैं, अपने बैकुंठ लोक को चले जाते हैं और हनुमान जी यहीं रह कर के सबकी रक्षा करते हैं। तो मेरी इस कहानी को मैंने क्यों सुनाया? मैंने ये सुनाया कि जो प्रकृति का नियम है वो नहीं बदलता, वो कभी भी नहीं बदलता। जिसके किस्मत में जो लिखा रहता है वो होके रहता है। अब जिसको जितना दिन इस पृथ्वी पे समय मिला है उसको जीना ही है, चाहे आप रो के जिएं या हंस के जिएं या अच्छे से गुजारें या खुशियों में गुजारें। तो कमियां सबके अंदर होता है,
किसी के भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ भरा हो, चारों तरफ से सब कुछ अच्छा हो। कमियां कुछ न कुछ तो रहता ही है। तो जो भी आपको मिला है उसमें हंसी खुशी से रहें, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ या अपने साथ जो है उसे देखें और हंसी खुशी से रहें। जी, धन्यवाद, नमस्कार।